हम अपने हीरो को किस तरह आंकते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि मोहन जी भागवत ने जो कहा है वो मुझे लगता है कि इस सरकार के क्रियाकलापों से खिन्न है, क्योंकि मोहन जी भागवत को तो ये मालूम है कि सरकार किसकी चल रही है, वो किसे कहना चाहते हैं। अगर देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि जो हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है, तो अब तो कांग्रेस की हुकूमत है नहीं। सुधांशु जी को जवाब देना चाहिए कि मोहन जी भागवत ने क्यों कहा। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक विदेशी लेखक ने ये लिखा कि साहब भारत में ऐसे लोग हैं जो अपने इतिहास को दूसरों के लिखे हुए इतिहास से मानते हैं। तो भाई ये तो आप ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप खुद विदेशी का एक बयान कोट कर रहे हैं कि उसने कहा, हम क्यों माने उसका। तीसरा सवाल, आप ये कहना चाहते हैं, मैं वीर सावरकर, देखिए भारत की आज़ादी में जिसने एक भी डंडा खाया, एक दिन जेल गया, मैं उसको भी नमन करता हूँ। दूसरी बात, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, फलाना, लेफ्ट, राइट, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन भारत की आज़ादी में अगर किसी को जेल भेजा गया और उस पर यातनाएं दी गई उसको, तो मैं उसको प्रणाम करता हूं, उसके बलिदान को नमन करता हूं। मैं सावरकर के ऊपर जो यातनाएं हुई, वीर सावरकर को जो जेल भेजा गया, मैं वीर सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानता हूं, मैं उनके योगदान को प्रणाम करता हूं। लेट मी फिनिश। आपके पूर्व अध्यक्ष अमीश देवगन, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा जो जनमानस है वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद करता है, या अपेक्षा करता है कि वो दया की भीख नहीं मांगेंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे। क्रांतिकारी वो होता है कि जो अपनी शहादत पेश करता है। जवाब एक सेकंड पूरा करने दीजिएगा। तो मैं पूरा अभी उदय जी पूरा करने दीजिएगा, मैंने किसी के बीच में मैंने नहीं बोला। अब मुझे देखिए, इतिहास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि वीर सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जब ये सच है तो ये भी सच है कि उन्होंने अपनी दया याचिका दाखिल की थी। तो हम एक सच को तो स्वीकार कर रहे हैं और एक सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारी संकीर्णता है। हमें विराट होना चाहिए, हमें विराट होना चाहिए। विराटता का रूप क्या है? सावरकर जी की याचिकाओं का जो पूरा जो एक उस पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। सावरकर जी शिवाजी नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी चाणक्य नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी कृष्णा नीति के फॉलोवर थे, और उनको गांधी के मूल्यों से तोलना उनके साथ सरासर उनके साथ एक अन्याय है। सावरकर जी ने अपने खुद की किताबों में इसका उल्लेख किया है, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, अंधकार, अंडमान के अंधेरे से, ये दो सी किताब उनकी हैं, और दोनों किताबों में उन्होंने अपनी याचिकाओं का उल्लेख किया। और उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे कैदियों को समझाता था कि यहाँ सड़कें क्या करोगे, हमें बाहर निकल के, कोई भी युक्ति से बाहर निकल के हमें हमारी जो स्ट्रगल है उसको फिर से स्टार्ट करना है। हमारा उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना। और दूसरे उसके साथ कॉर्पोरेटिव एविडेंस भी बहुत है। रेजिनल्ड क्रेडॉक नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका लेटर है, उसमें कहते हैं वो कि 1914 का लेटर है कि भाई सरकार सोच रही है कि यहाँ के जो कैदी हैं उनको बाहर समुद्र किनारे टहलने की उनको अनुमति दी जाए, लेकिन साथ में कैवियट डालते हैं कि सावरकर को अनुमति मत देना। सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे यूरोप में हैं, वो जहाज लेके आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। आप समझे? तो ऐसे कई प्रमाण है उसके अंदर कि सावरकर की याचिकाएं, उनको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा हमें। एक देखिए, शिवाजी ने अपने जीवन काल के अंदर औरंगजेब को, जिसको शिवाजी का जब देहांत हुआ उस टाइम पे उनकी राज्य की लंबाई कितनी थी मालूम है आपको? उनकी राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। घूर, जहां से मोहम्मद गोरी आया था, उसका और दिल्ली का जो अंतर है, घूर का और दिल्ली का, उससे ज्यादा। काबुल का और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। गजनी और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। तो ऐसे शिवाजी ने कम से कम 5 अपोलॉजी लेटर औरंगजेब को लिखे थे। हर एक के पीछे एक युक्ति थी, एक स्ट्रेटेजी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप बता रहे हैं। उनका जो उद्देश्य था वो था हिंदवी स्वराज्य। अमीश जी, इसका मतलब ये पूरा जो है, जी, ये पूरा षड्यंत्र। मैं मानता हूं कि सावरकर को बदनाम करने का प्रयास ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी अभी तक की। अमीश देवगन, अच्छा आचार्य जी, सावरकर को इसलिए बदनाम किया गया खासतौर पर 2000 के बाद क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों की भूख बड़ी कांग्रेस पार्टी नहीं, गलत, बिल्कुल यही कारण लगता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कांग्रेस गांधी की क़यादत में आगे बढ़ी, जो कांग्रेस भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और तमा पंडित नेहरू, इन सब ने अपने बलिदान, कुर्बानियां दियां, अशफाकुल्लाह खां। अभी सुधांशु जी कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जब सावरकर जी को, मैं कह रहा हूं ना कि सावरकर जी का जो योगदान था देश की आजादी में, उसे हम स्वीकार करते हैं। वो क्रांतिकारी थे। अगर कोई सावरकर को कायर कहता, बुजदिल कहता, भगोड़ा कहता, गद्दार कहता, मैं उसके खिलाफ हूं। राहुल जी कहते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। राहुल जी कहते हैं, लेकिन
अगर सावरकर जी ने जो माफी मांगी है, हमारा जो देश का जनमानस है, भारत का नहीं पूरे विश्व का, वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद नहीं करता, नंबर एक। नंबर टू, आप जब कहते हैं कि जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, तो आप जब सावरकर जी की बात करते हैं तो आप कहते हैं साहब दया याचिका उन्होंने इसलिए दाखिल की ताकि गांधी जी ने कहा था, और एक तरफ आप गांधी की आइडियोलॉजी को कंडेम कर रहे हैं। आप गांधी को नहीं मानते, आप गांधी के खिलाफ हैं, तो आप साफ कहिएगा, तो नरेंद्र मोदी जी से कहिएगा, नहीं एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी से कहिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने सुधांशु जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, मुगलों से और तमाम चीजों से कांग्रेस को जोड़ रहे हो। अरे महमूद गजनवी से कांग्रेस का क्या मतलब? मेरा प्रश्न है, औरंगजेब से कांग्रेस का क्या मतलब? औरंगजेब से कांग्रेस का क्या मतलब? आपने कहा, अगर आचार्य जी मानते हैं कि महान क्रांतिकारी थे सावरकर, तो राहुल गांधी जवाब क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं? ठीक है, आपने सवाल किया, मुझे पूरा करने दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 20 सेकंड में जवाब, सुधांशु जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। अरे भाई, अगर देश की आजादी के बाद इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता तो हल्दी रंग किया मुगलों को, कहती हल्दी घाटी है, अपने प्रण को पूरा करना वीरों की परिपाटी है, ये कविताएं कैसे रची जाती? यहां तक प्रेम प्रसंग की बात करी, लैला मजनू, सीरी फराद, हीर रांझा। अरे भाई, आप ये भी तो देखिएगा, मीरा के इतिहास को किसने बदला? प्रेम प्रसंग उनका भी है। यहां तक कि रसखान ने कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के तमाम कविताएं लिखी। यहां तक कि राधा कृष्ण का कोई इतिहास बदलने का प्रयास, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं सुधांशु जी? पॉइंट तो वही है कि रसखान का नाम ही नहीं है। पॉइंट तो वही है कि भगवान कृष्ण के बारे में या फिर राधा के बारे में कोई नहीं बताता। किताबों में पढ़ा नहीं बताता, ये किताबों किस किताब में? इतिहास की किताब में? किस इतिहास की किताब में है वहां पर लिखा हुआ? कौन जानता है? एनसीईआरटी की बुक्स में 1998 से पहले जाके चेक कर सकते हैं, आज भी उसके फैक्ट अवेलेबल है। महाराणा प्रताप वॉज ए फेनेटिक पैट्रियट, सन की देशभक्त थे। शिवाजी लूटेड सूरत। गुरु तेग बहादुर क्रिएटेड प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ। राजा सूरजमल जाट ने, कहा जाता है, दिल्ली आगरा हाईवे को इतना असुरक्षित कर दिया था कि मजबूरी में उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह वर रिवोल्यूशनरी